नमस्कार मित्रों, आज हम कामदा एकादशी के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे पूरी कथा, व्रत करने का तरीका, पारण विधि और इसके क्या लाभ है, क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कामदा एकादशी 2026 28 29 किस दिन रखा जाएगा कामदा एकादशी का व्रत? जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। कामदा एकादशी चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति, मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कामदा एकादशी के बारे में, जो चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है इस दिन व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिववास योग बन रहा है, जो साधना और मंत्र जप के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं कब है कामदा एकादशी और शुभ मुहूर्त। फ्यूचर पंचांग के अनुसार चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 मार्च को सुबह 8:46 पर हो। वहीं एकादशी तिथि का समापन 29 मार्च को सुबह 7:45 पर होगा। कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 को रखा जाएगा। कामदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ सुबह 5:02 से सुबह 5:47 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:08 तक रहेगा। ये दोनों ही मुहूर्त कामदा एकादशी की पूजा के लिए उत्तम रहेंगे। इन मुहूर्तों में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। कामदा एकादशी का महत्व है। कामदा एकादशी का व्रत धार्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। पुराणों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से न केवल इस जन्म के बल्कि हर जन्म के पाप भी समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कामदा एकादशी का फल प्राप्त करने के लिए यह कथा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपके व्रत का विशेष लाभ प्राप्त होता है। कामदा एकादशी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कामदा एकादशी का व्रत रखने से हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन व्रत करने मात्र से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एकादशी तिथि का होता है। साल में कुल 24 एकादशी आती है। अब कामदा एकादशी आने वाली है। चैत मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर एकादशी पड़ रही है। इसमें कामदा का अर्थ है सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली एकादशी। मान्यता है कि कामदा एकादशी की पूजा अर्चना और व्रत रखने मात्र से ही सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, साथ ही बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन बिना कथा के इस व्रत को अपूर्ण ही माना जाता है। आइए जानते हैं इस बार कब है कामदा एकादशी, इसका महत्व और इस कथा का। तो चलिए कामदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक गांव था, जहां पुंडरीक नामक राजा राज करते थे। यहाँ पर कई अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व का भी वास था। उनमें से ललित और ललिता नाम के पति पत्नी भी थे, जिनके बीच अटूट प्रेम था। एक दिन ललित राजा पुंडरीक के दरबार में गायन कर रहा था। अचानक उसे पत्नी ललिता की याद आ गई, जिसके कारण उसका स्वर बिगड़ गया। ऐसे में राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। पुंडरीक के श्राप के बाद ललित के मुख से अग्नि निकलने लगी और सूर्य चंद्रमा की तरह शरीर जलने लगा। उसके बाल पर्वत समान खड़े हो गए और शरीर की भुजाएं वृक्ष के समान बड़ी हो गई। उस अपने पाप को भोगते हुए ललित जंगल जंगल भटकने लगा। ललित के साथ पत्नी ललिता भी भटक रही थी। इस दौरान ललिता विंध्याचल पर्वत पहुंच गई, जहां उसे एक ऋषि मिले, जिन्होंने ललिता से उसका हाल पूछा। जिसके बाद ललिता ने अपने पति को लगे श्राप के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही श्राप से मुक्ति का
उपाय भी पूछा। तब ऋषि ने बताया, कामदा एकादशी आने वाली है, अगर तुम यह व्रत रख लो और अपने पति को अपना पुण्य दे दो तो उसे श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। जिसके बाद ललिता ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया और अपने पुण्य को पति को दे दिया और ललित ठीक हो गया। इसके बाद वरिष्ठ मुनि ने कहा, यह व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। संसार में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है। धर्म, ज्योतिष, वास्तु से जुड़े विषय, सांस्कृतिक पारंपरिक मान्यता पर आधारित ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।